Hello everyone, welcome to Tarot Sonali 777. Okay, let's see today what is your past, present and future with this person. Okay, जिन जिन लोगों को मेरे से ये रीडिंग्स रेजोनेट करते हैं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट. ओके, ऑल्सो जिन जिन लोगों को मेरे से कंसल्टेशन चाहिए, यू कैन चेक माई बायो और यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो, ओके, ऑफ द वीडियो. सो लेट्स सी what is the past, present and future of this connection. Okay, what is the present energies of this connection? Okay, let's see what is the future of this connection. Okay, so let's see what was the past. सी पास्ट में ना हो सकता है आपके कनेक्शन में, बेसिकली आपका कनेक्शन ना मुझे लग रहा है कि रीजुविनेट किया है. सी सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ कम. ठीक है, तो पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान, मतलब पास्ट में से ये पर्सन वापस आया हो. ठीक है, तो क्लियरली मुझे लग रहा है कि पास्ट का कोई पर्सन था जो वापस आया है. ठीक है, बट द थिंग इज़ ये इंसान ने ना, मतलब क्लियरली द पर्सन वॉज रिजिड. इंसान ना बहुत पास्ट में हो सकता है आपने बड़ा स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप में, इज़ वॉट आई एम सीइंग. ओके, पास्ट में आपको इमोशनल फुलफिलमेंट रहा होगा, बट द थिंग इज़ आपने बहुत स्ट्रगल किया है. हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस रिजिडिटी. इस रिलेशनशिप में कोई एक इंसान रिजिड हो चुका है. ठीक है, तो क्लियरली पास्ट में बहुत ज़्यादा ना, मतलब अपनी अपनी इंसान ने चलाई होगी, माई वे और द हाईवे. ऑल्सो क्लियरली आई एम सीइंग कि ना इमेच्योरिटी रही होगी इस इंसान में या इस रिलेशनशिप में ओवरऑल. ठीक है, इमेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, थॉट्स अलाइन नहीं होना. आप दोनों के थॉट्स पास्ट में ऐसा होगा कि एक दूसरे के थॉट्स मिले ही नहीं. ठीक है, तो थॉट्स डिसमैनेजमेंट, डिसअलाइनमेंट हो सकता है. मतलब आपका पार्टनर बोल रहा है नॉर्थ जाना है, आप बोल रहे हो साउथ जाना है, तो क्लियरली बिना बात का ना कॉन्ट्राडिक्शन मुझे दिख रहा है थॉट्स में एक दूसरे के. ठीक है, एक इंसान रिजिड हो चुका है, इसलिए दूसरा इंसान भी ज़्यादा ना कोऑपरेट नहीं करना चाह रहा. ओके, सो इज़ व्हाट द कार्ड इज सेइंग. सो बेसिकली आई एम सीइंग इमेच्योरिटी इन पास्ट, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, गो विद द फ्लो नहीं किया होगा. मतलब कि हाँ भाई, कोई इंसान ना अभी ऐसा करना चाह रहा है तो लेट्स सपोर्ट, ऐसा ना आप दोनों के बीच रहा नहीं होगा, स्पेशली उस इंसान ने ऐसा नहीं किया होगा. ठीक है, तो मैं क्लियरली आई एम सीइंग डिससैटिस्फैक्शन. ख्याली पुलाव ज़्यादा चल रहा है रादर देन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन. इवन आफ्टर स्ट्रगलिंग दिस मच विद दिस पर्सन, कोई स्ट्रॉन्ग मतलब फाउंडेशन रिलेशनशिप का बिल्ड ही नहीं हुआ है. क्लियरली आई एम सीइंग कॉन्ट्राडिक्शन. हो सकता है आप उनको ना, मतलब ट्रस्ट इश्यूज आपको आ रहे हैं, ख्याली पुलाव ज़्यादा चल रही है, इंसान मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, यू डू नॉट नो वेयर यू स्टैंड विद दिस पर्सन. हो सकता है पास्ट में इंसान, मतलब क्लियरली वापस आकर इस इंसान ने ना रिजिडिटी दिखाई है. ठीक है, तो हो सकता है क्लियरली सी ना प्रेजेंट एनर्जीज भी मुझे बहुत सही ठीक ठीक आ रही है. ठीक है, क्लियरली ना एक इंसान दूसरे इंसान की बात नहीं सुन रहा. ठीक है, वन पर्सन हैज़ गॉन वेरी रिजिड. एक इंसान को ना ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, इसीलिए दूसरे इंसान ने ना, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे क्लियरली ऐसा लग रहा है आप ना क्लियरली रिजिड हो चुके हो अब इस रिश्ते में. क्लियरली आपने ना स्ट्रगल कर कर के पास्ट में, अब आप ना रिजिड हो चुके हो इस रिलेशनशिप में, कि ना ज़्यादा इस इंसान की मिसकम्युनिकेशन है. ठीक है, आप कुछ बोल रहे हो, सामने वाला मतलब कुछ सुन रहा है, सामने वाला कुछ समझाने का कोशिश कर रहा है, तो आप कुछ नहीं समझ रहे हो. तो क्लियरली मुझे ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए लगते हैं. ठीक है, बट नाउ सी देयर इज़ इन प्रेजेंट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी.
एंड आई एम सीइंग यू, ठीक है। आप ना ज़्यादातर क्लैरिटी मुझे दिख रहा है कि क्लैरिटी आपको है अभी। आप ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, आपने एकदम क्लियरली इस इंसान को बोल दिया है इन प्रेजेंट सिचुएशन कि या तो एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप दो, वरना वी आर नॉट मूविंग अहेड इन लाइफ। सी आई एम क्लियरली सीइंग इन दिस रिलेशनशिप काजा सेइंग कि आप ना क्लियरली ना आपके थॉट्स ना अलाइन हो चुके हैं कि अगर ये इंसान मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो आई नीड टू टेक सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन, some sort of clarity, some sort of decision is what. Clearly now you have come into this very dominant sort of state कि चीज़ें चलेगी तो थोड़ी बहुत मेरे हिसाब से चलेगी, एंड आई वॉन्ट सम सॉर्ट ऑफ स्टेबल कमिटमेंट। ओके, न्यू बिगिनिंग चाहते हो आप इस इंसान के साथ प्रेजेंट में, सॉलिड ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, सॉलिड स्टेबिलिटी आप चाहते हो इस इंसान के साथ। अगर देखो ये इंसान नहीं देने वाला ना, तो क्लियरली यू आर गोइंग टू टेक सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन इन प्रेजेंट। आप उस मोड में हो कि अगर अब वरना ख़त्म करना है इस रिश्ते को, ठीक है। क्लियरली आई एम सीइंग सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी इन योर थॉट्स, ठीक है। अभी एक दूसरे के साथ ना क्लैरिटी नहीं थी, एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे थे, बट नाउ सम सॉर्ट ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन ना आप करोगे इस इंसान के साथ कि या तो तुम मुझे कमिटमेंट दो, या तो स्टेबिलिटी दो, या तो स्टेबल तरीके से मेरे साथ आगे बढ़ो, या फिर क्लियरली वी आर टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक इज गोइंग टू हैपन बिटवीन you two. Okay, is I'm seeing. See, future of this relationship is clearly, देखो आपके लिए ये फ्यूचर कैसा है, what is this future of, I'm seeing कि आप ना लोनली फील करने वाले हो, ठीक है। मुझे क्लियरली ऐसा लग रहा है आपको ना लोनलीनेस आने वाला है, सैडनेस, डिप्रेशन, even after putting a lot of effort, struggling into this relationship a lot. Clearly I'm seeing कि आपको ना अकेला ये इंसान छोड़ देगा, and I'm clearly seeing even if you make yourself lonely, you yourself are going to stand up for yourself. See, you're going, कुछ क्लैरिटी आपको आया है, दिस इज़ अ फ्यूचर का कार्ड, ओके, दिस इज़ प्रेजेंट का कार्ड। तो क्लियरली सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी आपको दिमाग में आया है कि अब मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, अगर ये इंसान नहीं दे रहा तो यू विल स्टेप अप इनटू योर ओन ऑरा, ठीक है। आप ना ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं करोगे, ये इंसान ना आपको इमोशनली फूल बनाने का या ब्लैक मतलब इमोशनल हो के आपसे चीज़ें मनवाने का ट्राई करेगा, तो आप नहीं करोगे, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड कि आपको कैसे लोनली छोड़कर इंसान ये चला जाएगा, ठीक है, इज़ ऑल्सो आई एम सीइंग। तो क्लियरली आर गोइंग टू स्टेप अप इनटू योर ऑरा, यू विल बी लिटिल मोर ऑप्टिमिस्टिक, डोमिनेंट, वेरी क्लेवर, वर्क ओरिएंटेड। ऑल्सो आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करने वाले हो, इज ऑल्सो आई एम सीइंग। See, some sort of value, recognition, triumph, success is coming for you after this loneliness in this relationship. Okay, so you need, for that you need to step up into your aura, you need to get little more clever. Okay, आपका ना होल्ड इस रिश्ते पर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ये आप ना क्लियरली सोच रहे हो कि इस रिश्ते में अब चलेगी तो मेरे हिसाब से, ऐसे तो नहीं चलेगा कि कब जब आप बोलो तब मैं आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। तो क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है इंसान ना बहुत रिजिड है, अपना वेज पास्ट में चला रहा होगा, ओके। तो क्लियरली आई एम सीइंग कि नाउ यू विल स्टेप अप इनटू योर ऑरा, कि चीज़ें ना मतलब मेरे हिसाब से मैंने बोल दिया तो चीज़ें होगी, बात ख़त्म, ओके। सो यू आर गोइंग टू वेरी वर्क ओरिएंटेड, अपने काम से काम। ये इंसान वापस भी आएगा ना फ्यूचर में, ये इंसान ना आपसे बात भी करेगा, तो आप एकदम टू द वर्क, काम से काम बात करोगे, क्योंकि क्लियरली यू विल गेट इन टू दिस जोन। आप ना लोनलीनेस इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि इस रिश्ते में मुझे इतना स्ट्रगल करने के बाद क्या मिला, ओके, लोनलीनेस ही मिला, ओके। तो क्लियरली यू विल स्टेप अप इनटू योर जोन, यू विल रिजुविनेट, यू विल नॉट सेल्फ सैक्रिफाइस, ज़्यादा आप ओवर गिव नहीं करोगे अपने आप को इमोशनल हो के कि नहीं यार मेरा पार्टनर है, आई नीड टू डू दैट फॉर हिम और हर, ओके। तो क्लियरली अब ये सब नहीं करना है, आप वर्क टू वर्क, काम से काम ही इस इंसान के साथ बात करने वाले हो। ऑल्सो यू विल फोकस ऑन योर ओन वर्क, ऑल्सो यू, इस वजह से आपको मुझे लग रहा है कि ना रिकग्नाइज, ये इंसान को ना आपकी वैल्यू समझ आएगी, द पर्सन विल रिकग्नाइज यू, इम्पॉर्टेंस उनको आपकी ज़्यादा समझ आएगी, यू आर गोइंग टू ट्रायम्फ, आपको सक्सेस मिल रहा है फ्यूचर में,
Okay, even I'm seeing a career success in your life. Maybe you will focus on your career, you are presently focusing on your career, and that career is going to give you some sort of triumph. Okay, but because it is a relationship question, I'm also seeing that you are going to find your success in this relationship. तो आपके लिए अच्छा आने वाला है फ्यूचर में. Okay, what is, let's see what is the guidance, what is the guidance for collectives, please. Just step up into your zone. This is for people who are viewing, जो viewers हैं उनके लिए. Just step up into your aura. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डोमिनेंट हो जाना है, पर बिना बात का ना इस इंसान का ज़्यादा कुछ अलाव नहीं करना है. उनकी ना गलत चीज़ों में हाँ नहीं भरनी है. इमोशनल हो के उनको ना, यू डू नॉट नीड टू सरेंडर टू दैट पर्सन. सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं करना है. यू नीड टू स्टैंड अप एंड स्टेप अप फॉर योर सेल्फ, ताकि आपको ये सक्सेस मिले, ट्रायम्फ मिले. ठीक है. हाँ, see lovers card has come. See, so the card is saying, the guidance is, see, you need, there is going to be a new beginning, new loving relationship is there for you. Okay, the guidance for this relationship is, there is going to be new, some sort of new beginning, God's blessing. There is going to be more फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन यू टू पीपल. तो प्यार है, प्यार होने वाला है, रिजुविनेट होने वाला है. ठीक है. तो क्लियरली, बट यू नीड टू प्रायोरिटाइज ईच अदर. ठीक है. यू डू नॉट, मतलब अलग अलग ख्यालों में नहीं घूमते रहना है, कि भाई चीज़ों में एक दूसरे को प्रायोरिटी देते रहना है, कि ओके नाउ दिस पर्सन नीड्स मी, तो लेट्स उसको सपोर्ट करते हैं. ठीक है. ये दोनों को होना चाहिए. दिस इज गाइडेंस फॉर बोथ, बिकॉज दिस इज अ रिलेशनशिप गाइडेंस. दिस इज गाइडेंस फॉर बोथ. यू नीड टू बैलेंस दिस रिलेशनशिप बाय पुटिंग, गिविंग ईच अदर द प्रायोरिटी इन दिस रिलेशनशिप. ओके. अगर ना अलग अलग जगह पर थॉट्स गए, हॉप अराउंड किया कि हाँ यहाँ से अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं, ये इंसान मेरे लिए अच्छा है, उसको मतलब दे देते हैं, मौका दे देते हैं, अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, तो क्लियरली मुझे नहीं लग रहा ये रिलेशनशिप कहीं पर जाएगा. ओके. मे बी फॉर सम पीपल, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको ना कोई और अपॉर्चुनिटी आ सकती है लाइफ में, जो आपको ना क्लियरली ये एकदम क्वीन की तरह फील करवा सकती है. ठीक है. सो यू विल स्टेप अप इन टू योर जोन, एंड कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपकी वैल्यू करेगा, रिकग्निशन करेगा. there will be new love, new beginning, new love. That is for some people. I'm seeing कि for some people the guidance has come कि new इंसान, new person कोई आ रहा है आपकी लाइफ में. ठीक है. तो clearly keep giving priority to each other. if this is a new person, एक दूसरे को ना प्रायोरिटी देते रहिएगा. दिस रिलेशनशिप विल वर्क wonders, like very fine. You will be given valued, you will be valued, you will be recognized, you will feel that level of importance. Okay, that level of effort in this relationship. Okay. So this was my analysis for people, for collectives, for my viewers. Okay, जिन जिन लोगों को मेरा मतलब रेजोनेट किया है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी. ओके. ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए अलग अलग रीडिंग्स ला पाऊँ. ऑल्सो जिन जिन लोगों को मेरे से कंसल्टेशंस लेने हैं, यू कैन सी माई कॉन्टैक्ट नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके.